हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसमें से मैंने लास्ट वाला लिया है। सो व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ 20 डिप्रेशन 20 डिग्री। ठीक है। सो यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस है। सो देर इज अ पायलट। सो डायग्राम बना लेते हैं हम। यहाँ पर समझो हमारा प्लेन है, पॉइंट। ठीक है, यहाँ से लैंड होना शुरू हो गया। ठीक है। सो उसका हॉरिजॉन्टल ऐसा है, लेकिन वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना, 20 डिग्री। कितना बना रहा है, 20 डिग्री। वो यहाँ से, ये समझो ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर पहुंचना है उसको। ठीक है, यहाँ पर पहुंचने में वो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 200 किलोमीटर पर आवर। इसको रहने दो। द प्लेन रीच्ड द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड्स। ठीक है, स्पीड इतना है प्लेन का। फिर उसके बाद ग्राउंड को रीच कब हो रहा है, वो 54 सेकेंड्स में रीच हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 54 सेकेंड्स लग रहा है। फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर समझो ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, तो ये वाला वैल्यू हमें निकालना है। ये वाला वैल्यू का ये हाइट हमें निकालना है। क्लियर। सो ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, पायलट का लाइन ऑफ विजन है, लेकिन ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। ठीक है। सो हमें ना हमें ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, लेकिन हमें दो चीज पता है कि प्लेन का स्पीड कितना है और प्लेन कितने देर में इस पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर आने में कितना वक्त लग रहा है उसको। सो सबसे पहले प्लेन का स्पीड, स्पीड ऑफ प्लेन, स्पीड ऑफ प्लेन कितना है, 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो हमें दिया है क्वांटिटी, उसका यूनिट्स देखो, किलोमीटर्स और आवर्स में है। और प्लेन कितने देर में रीच हो रहा है ग्राउंड को, 54 सेकेंड्स में। ठीक है। सो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन मैच नहीं हो रहा। सो किलोमीटर्स पर आवर्स को मीटर्स पर सेकेंड में बदल दो। ठीक है, ऐसा ही होगा। सो ये हमें हम लिख सकते हैं 200 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। सो 200 किलोमीटर्स को आप मीटर्स में कैसे बदलोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। सो 200 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, 200,000, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय आर है, बराबर। आर में कितने सेकेंड्स होते हैं, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स। सो आर में सबसे पहले कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और उस 60 मिनट्स के अंदर भी 60 सेकेंड्स होते हैं। हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। सो 60 इंटू 60। सो जस्ट कैलकुलेट, इसको सॉल्व कर लेते, 0 0 0 0 कैंसिल। सो क्या आ गया, 2000 अपॉन 36। सो 4 9 सा, 4 5 सा, 0 सा, 0। सो 500 अपॉन 9 मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ प्लेन। आई होप यहाँ तक समझा होगा, क्लियर। फिर उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना मिला हमें, 500 अपॉन 9 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है ना, ये वाला डिस्टेंस नहीं पता है। सो डिस्टेंस क्या रहेगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 अपॉन 9 इनटू टाइम। सो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा डी है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया ना। सो कितना डिस्टेंस रहेगा, स्पीड, एवरेज स्पीड मीटर्स पर सेकंड में, इनटू कितने टाइम में आया वो, कितने टाइम में आया, कितने टाइम में आया वो, 54 सेकेंड्स में आया। सो इट रीच्ड द प्लेन, रीच्ड द ग्राउंड, रीच्ड द ग्राउंड in 54 seconds. Therefore, the distance covered by the ground, the distance covered by the plane, the distance covered by the plane after it started landing
after it started landing, बराबर, इज इक्वल टू कितना है, स्पीड, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड कितना है, 500/9 इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है उसको, 54 सेकेंड्स। सो 54 सेकेंड, सो 9 1 जा 9 6 जा, सो कितना होता है 3000 मीटर्स। पूरे मीटर्स में बदल दिए हम लोगों ने। so, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, यहाँ से यहाँ तक 3000 मीटर्स। क्लियर। अभी हम लोगों को ये पता चल गया 3000 मीटर्स है करके। अभी हमें ये निकालना है। क्लियर। सो अभी तक मैंने डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं किया। डायग्राम का नाम भी दे देते, चलो, ए बी सी डी। तो बी डी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन आफ्टर इट स्टार्टेड लैंडिंग, कितना है 3000 मीटर्स। क्लियर। यहाँ तक आपको समझा होगा, आई बिलीव। आफ्टर दिस नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम। उसके बाद आप ये सबको सॉल्व करके बी सी यानी कि हाइट, कितने हाइट पर से वो लैंड होना शुरू किया, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बी सी वो हम लोग करेंगे। सो आई होप यहाँ तक समझा होगा। फिर फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द डायग्राम आई विल राइट let in the adjoining diagram, in the adjoining figure, क्या लेंगे हम, बी ए इज द लाइन ऑफ विजन, या फिर हाँ लाइन ऑफ विजन फॉर द पायलट, क्लियर। एंगल ए बी डी 20 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ए बी डी, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू 20 डिग्री। क्लियर। फिर उसके बाद बी डी इज द डिस्टेंस विच द प्लेन कवर्ड आफ्टर इट स्टार्टेड लैंडिंग। सो बी डी is the distance after it started landing, after the plane started landing, which is equal to, हमें अभी मिला 3000 मीटर्स, 3000 मीटर्स इसने कवर किया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, BC is the height at which the प्लेन स्टार्टेड लैंडिंग, इस हाइट पे उसने लैंडिंग शुरू किया। सो बी सी इज द हाइट एट विच द प्लेन स्टार्टेड लैंडिंग, यहां पर से लैंडिंग शुरू हुआ। क्लियर। अभी ये पायलट का लाइन ऑफ विजन है और ये ग्राउंड लेवल है, दोनों पैरेलल होंगे। सो ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल से ए बी डी और बी डी सी जेड शेप के एंगल से, तो ये 20 है तो ये भी कितना रहेगा 20 डिग्री, ये भी कितना रहेगा 20 डिग्री। आई होप यहाँ तक सबको समझा होगा। वो भी हम लिखेंगे एंगल सिंस, सबसे पहले लिख लेते हैं, सिंस लाइन ऑफ विजन and ground are parallel to each other, therefore angle ABD is equal to angle BDC equal to 20 डिग्री। सो डायग्राम को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर। अभी सम सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब BC निकालने की कोशिश करेंगे। सो BC के लिए इन ट्राइंगल BCD, ये हाइट है ना, हाइट का मतलब ही होता है कि वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। सो इन ट्राइंगल BCD, एंगल BCD इक्वल टू BCD इक्वल टू 90 डिग्री, दिस BCD इज 90 डिग्री। सो अभी हमें क्या चाहिए, देखो
हमारे पास क्या है, ये थीटा है समझो, 20 डिग्री थीटा। थीटा का हमें अपोजिट चाहिए और हमारे पास है हाइपोटेनस, बी डी है हमारे पास। अपोजिट और हाइपोटेनस से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा। सो हम कंसिडर करेंगे साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो इधर थीटा को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, 20। सो साइन 20 इक्वल टू अपोजिट, साइन 20 का अपोजिट कौन है, बी सी, अपॉन हाइपोटेनस कौन है, बी डी। साइन 20 का वैल्यू उन्होंने दिया है हमें 0.342। इससे भी पता लग, इससे भी आपको हिंट मिल जाएगा कि साइन ही यूज करना है, टैन कॉट क्यों नहीं यूज करना है, साइन ही यूज करना है, हिंट में दिया है उन्होंने। बीसी, बीसी कितना है नहीं पता मुझे, इंटू बी डी, सॉरी अपॉन बी डी, बी डी कितना है 3000। क्लियर। सो बी सी इज इक्वल टू 3000 इंटू 342, 0.342। सो ये क्या हो जाएगा, इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद तीन तीन डिजिट्स है और इधर 3 जीरो है। सो ये पॉइंट और ये 3 जीरो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। 3000 इंटू, ये कितने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 है ना। सो उसको डेसिमल हटा दो, 342 अपॉन कितने डिजिट्स के बाद, मतलब पीछे से कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 3, इसलिए 3 जीरो वाला नंबर यानी कि 1000, लीस्ट 3 जीरो वाला नंबर। सो 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। सो क्या बचा, 3 इंटू 342। सो क्या होगा 6 एंड 3 4 are 12 and 3 3 are 9 plus 1 10। सो 1026। सो BC का वैल्यू कितना आया, 1026। BC इक्वल टू 1026। BC क्या था, हाइट था ना, मीटर्स, मतलब इतने हाइट पे 1026, 1000 सॉरी 1.026 किलोमीटर्स के हाइट पर से ही वो एरोप्लेन उतरना शुरू कर दी। आई होप ये वाला एग्जांपल समझा होगा। सो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने जो डिस्टेंस दिया है उसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट किया, मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। फिर एक फिर उससे हमने डिस्टेंस का वैल्यू, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसे हमने, हम लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया और क्या कहते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट किया, कितने टाइम के लिए, 54 सेकेंड्स के लिए। फिर ये डायग्राम को एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद BC का वैल्यू निकाला। सो कितने हाइट पे शुरू हुआ, 1026 मीटर्स के हाइट पे शुरू हुआ लैंडिंग। So therefore, the plane started landing. The plane started landing at the height of 1026 meters. Don't write kilometers. It is meters. I hope ये वाला एग्जाम्पल आपको सबको समझा होगा। और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बनाया, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।